गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे थे आरडीबीएमएस के अंदर क्वार्ट्स रूल्स। क्वार्ट्स रूल्स में हमने रूल 3 तक पढ़ लिया था। अब आगे देखते हैं रूल 4। एक्टिव ऑनलाइन कैटलॉग बेस्ड ऑन द रिलेशनल मॉडल। The system must support an online inline relational catalog that is accessible to authorized user by means of their regular query language. That is, users must be able to access the database structure using the same query language that they use to access the database data. कहना है कि डेटाबेस के अंदर जो डाटा डिक्शनरी क्रिएट होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग, जो हमें जानकारी देता है कि डाटाबेस के अंदर कितने टेबल्स हैं, किस टेबल्स के अंदर कौन से कॉन्स्टेंट्स लगे हैं। तो डाटाबेस में जो भी डाटा है उससे रिलेटेड सारी जानकारी हमको डाटा डिक्शनरी से मिलती है। तो जो ऑथोराइज्ड यूजर्स हैं वो प्रोग्रामिंग के थ्रू, कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू इस डाटा डिक्शनरी को एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका एक कमांड होता है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टैब। इससे हमारा डाटा डिक्शनरी खुल जाता है और डाटा डिक्शनरी में हम देखते हैं कि हमने कितने टेबल्स क्रिएट किए हैं, किस पेरेंट टेबल का चाइल्ड टेबल कौन है। तो ये जानकारी हमें मिल जाती है। रूल 5, द कॉम्प्रिहेंसिव डाटा सब लैंग्वेज रूल। The system must support at least one relational language that has a linear syntax, can be used both interactively and within application programs. Supports data definition operations, data manipulation operations, security and integrity constraints, and transaction मैनेजमेंट ऑपरेशंस। रूल 5 कहता है कि जो भी आरडीबीएमएस का सॉफ्टवेयर होगा तो उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए उसका अपना एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होगा, जिसको हम लोग एसक्यूएल कहते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। ये लैंग्वेज सिंटैक्स के फॉर्म में होता है और सिंपली हम इन सिंटैक्स को चला के इस लैंग्वेज के थ्रू आरडीबीएमएस के सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करते हैं। रूल 5 कहता है कि जो आरडीबीएमएस का सॉफ्टवेयर होगा उसको दोनों तरीके से उसका इस्तेमाल होगा। इंटरैक्टिवली, इंटरैक्टिव का मतलब हो गया कि प्रोग्रामिंग के थ्रू सारा काम, टेबल क्रिएट करना, टेबल के अंदर डाटा को स्टोर करना, डाटा को अपडेट करना, डाटा को डिलीट करना, जो भी काम होगा वो सारा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू होगा। और दूसरा होता है एम्बेडेड एसक्यूएल। एम्बेडेड का मतलब होता है कि हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पेज डिजाइन कर देते हैं और उससे एसक्यूएल को कनेक्ट कर देते हैं। जैसे फेसबुक है तो जावा या किसी लैंग्वेज में उस तरह का पेज हमने बना दिया और उसको ओरेकल के डाटाबेस से कनेक्ट कर दिया, तो उसको कहते हैं एम्बेडेड। तो उसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस मोड में हम डाटाबेस को चलाते हैं, बट इंटरैक्टिव एसक्यूएल में हम कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू एसक्यूएल को चलाते हैं। और रूल 5 का थर्ड रूल कहता है कि आरडीबीएमएस का जो सॉफ्टवेयर है वो सपोर्ट करना चाहिए डाटा डेफिनेशन ऑपरेशंस को, जिसके अंदर आ जाता है टेबल को क्रिएट करना, टेबल को अल्टर करना, टेबल को डिलीट करना। डाटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस जैसे इनपुट करना, अपडेट करना, रिट्रीव करना, डिलीट करना, ये सब मैनिपुलेशंस के अंदर आ जाता है। सिक्योरिटी को इन्फोर्स करना, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स के थ्रू सिक्योरिटी चेक्स लगाना, और ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट ऑपरेशंस जो होता है हमारा रोल बैक, कॉमिट एंड सेव पॉइंट, तो ये फैसिलिटीज भी आरडीबीएमएस के सॉफ्टवेयर के अंदर होनी चाहिए। रूल 6 कहता है
the view updating rule. All views that are theoretically updatable must be updatable by the system. आपको बताया गया था कि RDBMS के अंदर व्यू होता है। व्यू का मतलब होता है वर्चुअल टेबल। जो हमारा DBMS है उसको जब हम देखते हैं तो दिखता कैसा है। वर्चुअल टेबल का मतलब होता है टेम्पोररी टेबल। जब हम सेलेक्ट का प्रोग्राम चलाते हैं RDBMS के अंदर और जो टेबल क्रिएट होता है और कंप्यूटर के स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है, वो एक्चुअल टेबल नहीं होता है, वो वर्चुअल टेबल होता है। एक्चुअली डाटा तो किसी दूसरे फॉर्म में डाटाबेस के अंदर स्टोर होता है, और जब हम डाटा को रिट्रीव करने के लिए सेलेक्ट स्टेटमेंट का प्रोग्राम रन कराते हैं, कमांड रन कराते हैं, तो उस समय एक वर्चुअल, एक टेम्पोररी टेबल हमारे कंप्यूटर के स्क्रीन पे जो डाटा हमने रिक्वेस्ट किया है, जिस डाटा को हम देखना चाहते हैं, तो उन रिकॉर्ड्स के साथ एक वर्चुअल टेबल हमारे स्क्रीन पे डिस्प्ले होता है। ऐसे हम SQL के प्रोग्रामिंग के थ्रू व्यू क्रिएट भी कर सकते हैं। तो जब हम अपने टेबल को अपडेट करते हैं तो जिस टेबल का जो भी व्यू हमने क्रिएट किया हुआ है वो व्यू भी अपने आप अपडेट हो जाता है। अलग से हमें व्यू को अपडेट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे ही हम टेबल को अपडेट करते हैं, व्यू भी ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है। रूल 7, हाई लेवल इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट। The system must support set at a time, insert, update and delete operators. This means that data can be retrieved from a relational database in sets constructed of data from multiple rows and or multiple tables. This rule states that insert, update and delete operations should be supported for any retrievable set rather than just for a single row in a single table. रूल 7 कहता है कि जब हम डेटाबेस के अंदर डाटा को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं या डिलीट करते हैं, तो ऐसा नहीं है एक बार में हम एक ही डाटा को, एक ही रिकॉर्ड को इंसर्ट करें, एक ही रिकॉर्ड को अपडेट करें, डिलीट करें। इंसर्ट का भी इंटरैक्टिव प्रोग्राम होता है जिसकी मदद से हम काफ़ी स्पीड में हाई लेवल इंसर्ट कर सकते हैं। तो इंसर्ट के कई मेथड होते हैं, तो उसमें काफ़ी तेज़ी से इंसर्ट करने का मेथड है। मोर देन वन रिकॉर्ड्स को हम एक साथ अगर अपडेट करना चाहते हैं तो वो फैसिलिटी भी अवेलेबल है, और मोर देन वन रिकॉर्ड्स को एट ए टाइम अगर डिलीट करना चाहते हैं तो हम वो भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमें सिर्फ सिंगल रो या सिंगल टेबल पे ही काम कर सकते हैं, हम मल्टीपल टेबल्स पे भी काम कर सकते हैं। रूल 8, फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। Changes to the physical level must not require a change to an application based on the structure. फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस आपको बताया गया था जब हम RDBMS या DBMS का जो सॉफ्टवेयर होता है उसको हम, उसका 3 लेवल होता है, 3 लेयर होता है। एक एक्सटर्नल लेयर, दूसरा लॉजिकल और कॉन्सेप्चुअल लेयर, और तीसरा फिजिकल लेयर जो डाटाबेस होता है हमारे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में, जो डाटाबेस क्रिएट होता है वो फिजिकल लेयर में होता है। तो जब हम अपने डाटाबेस के अंदर किसी तरह का कोई चेंज करते हैं तो उसका कोई प्रभाव उसके ऊपर वाले लेयर जो कि कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल लेयर है उस पर नहीं पड़ता है। इसको फिजिकल डाटा इंडिपेंडेंस कहते हैं। रूल 9, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। चेंजेस टू द लॉजिकल लेवल must not require a change to an application based on the structure. Logical data independence is more difficult to achieve than physical data independence. उसी तरह जब हम कॉन्सेप्चुअल या लॉजिकल लेयर या लेवल में कोई चेंज करते हैं तो उसका कोई प्रभाव
एक्सटर्नल लेयर पे नहीं पड़ता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस। रूल 10, इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस। Integrity constraints must be specified separately from application programs and stored in the catalog. It must be possible to change such constraints as and when appropriate without unnecessarily affecting existing applications. हमें इंटीग्रिटी इंडिपेंडेंस में मिलती है। 6 तरह के इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स हैं आरडीबीएमएस के अंदर, जिन कॉन्स्ट्रेंट्स का इस्तेमाल हम टेबल पे करते हैं। तो यहाँ भी हमें आज़ादी दी गई है कि हम आसानी से कॉन्स्ट्रेंट लगा सकते हैं, हटा सकते हैं अपने मर्जी के हिसाब से, बिना डाटा को किसी भी तरह का कोई नुकसान किए हुए। रूल 11, डिस्ट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंस। The distribution of portions of database to various locations should be invisible to the users of the database. Existing applications should continue to operate successfully. When a distributed version of the DBMS is first introduced and when existing distributed data are redistributed around the system. हमारा जो डाटाबेस होता है, आज के दिन में डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस का कॉन्सेप्ट है। हम डाटा को एक सर्वर पे न रख के अलग अलग लोकेशन पे कई सर्वर्स पे स्टोर करते हैं और डाटाबेस लिंक्स के थ्रू इन डाटाबेसेस को आपस में कनेक्ट कर देते हैं। तो डाटा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस पे रखा हुआ है, तो यूजर जब डाटा को एक्सेस करता है तो उसको नहीं पता चलता है कि डाटा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड डाटाबेस पे रखा हुआ है। हमारा कौन सा डाटा किस डाटाबेस से आ रहा है, ये यूजर से हाइड होता है। रूल 12, the non-subversion rule. If the system provides a low-level interface, then that interface cannot be used to subvert the system, for example, by passing a relational security or integrity constraints. रूल 12 कहता है कि कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स आरडीबीएमएस के अंदर दिए गए हैं जिनका इस्तेमाल हम सिक्योरिटी या इंटीग्रिटी कॉन्स्ट्रेंट्स को बाईपास करने के लिए करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये आरडीबीएमएस के सिस्टम को कमजोर करता है। धन्यवाद, थैंक यू।